जद्दोजहद। ऑपरेशन थिएटर में हल्का होश आते ही मैंने डॉक्टर से पूछा, बेटा है या बेटी? उन्होंने पूछा, आपको क्या चाहिए था? बेटी, मेरी लड़खड़ाती आवाज़ में ये सुन डॉक्टर और पूरा सहयोगी स्टाफ हंस पड़ा। क्या बात है, आप दोनों को ही बेटी चाहिए? मेरा मतलब आपको और आपके पति को। बाहर वो भी पागलों की तरह रो रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बेटी को जल्दी मेरी गोद में ला कर दो। जबकि मेरे पूरे डॉक्टर के जीवन काल में बेटी होने पर सबने मुंह बनाया है। बड़ी अजीब जोड़ी है आपकी, पर बहुत अनोखी और सुंदर जोड़ी है। बेटी भी बहुत प्यारी है आपकी। लगता है ईश्वर बहुत मेहरबान है आप पर। मेहरबान तो है सर, पर पूरे 15 साल के जद्दोजहद के इंतज़ार के बाद पूरी लंबी प्रतीक्षा करवाई है उन्होंने। इतना कह के मुझे दवा के असर से बेहोशी आ गई। जब नींद खुली तो ये और बेटी एक दूसरे को निहार रहे थे। इनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, जद्दोजहद के, संयम के। ऐसे ही बहुत देर मैं उन्हें देखती रही। तभी झटके से वही चिकित्सा वाले डॉक्टर हमारे कमरे में आए। सॉरी, वैसे तो मेरा काम कब का ख़त्म हो गया था, बस आपके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, आज जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा केवल आपकी कहानी सुनने, आपके 15 साल का जद्दोजहद देखने। फिर वो तुरंत निकल गए। ये अचंभित से मेरी तरफ देख रहे थे और मैं सोच रही थी कि इतना व्यस्तता में डॉक्टर को मेरी कही बात याद कैसे रह गई। स्वयं मैं भूल गई थी। अगली सुबह डॉक्टर ने आते ही कहा, आशा करता हूँ आप ठीक हो। चाय बिस्किट ले लिया होगा। अब इतनी एनर्जी होगी कि मुझे अपनी कहानी सुना पाओ। सर, 15 साल की बात है, जल्दीबाजी में नहीं सुना पाएंगे। और वैसे भी कुछ बहुत ऐसा नहीं है जो आप इतने मन से सुनना चाहते हैं। इट्स जस्ट ए सिंपल स्टोरी, नथिंग सो इंटरेस्टिंग। जो भी हो, मुझे जानना है। दरअसल मैं भी एक लेखक भी हूँ। कुछ लिखने का मिर्च मसाला ही मिल जाए शायद। फिर वो ज़ोर से हंसने लगे। मजाक कर रहा हूँ, जो है जैसा है, जितना है सुनाइए। ठीक है, सुनाती हूँ। सर, हम दोनों अपनी नौकरी के दौरान एक दूसरे से मिले और पहले ही मुलाकात में दोस्त बन गए। साथ काम करते एहसास हो गया था कि प्यार हो गया है, पर मैं जितना इनको समझ पाई हल नहीं करेंगे। फिर वो अंदाज फिल्म का गाना बार बार याद आता था, कहीं ना फिर देर हो जाए, सचमुच कहीं ना देर हो जाए। तो मैंने ही पहल करने का सोचा और पहुंच गई इनके केबिन। सोच के तो बहुत कुछ गई थी, ये कहूँगी ऐसे कहूँगी, पर इनको देखते ही बोलती बंद। इनके टोकने पर केवल इतना ही कह पाई, वो कुछ कहना था, पर जैसे कि मैंने आपको बताया हम दोस्त बहुत अच्छे बन गए थे, तो झट से इन्होंने भांप लिया। फिर बोले, जानता हूँ क्या कहना है, मैं भी वही कहना चाहता हूँ, पर कहने से कुछ नहीं होगा। मैं उनमें से नहीं हूँ कि प्यार किसी और से करूँ और शादी किसी और से। तुम भी मेरे जैसी ही हो और बहुत भावुक भी। किसी भी सूरत में मैं तुमको दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। अच्छा चलो करते हैं प्यार, पर शादी घर वालों को मना कर करेंगे, उनकी मर्जी के बिना नहीं। मना लेंगे उनको, पर समय शायद बहुत लग जाए। 1% ऐसा भी हो सकता है कि वो ना माने। फिर भी रहूँगा मैं तुम्हारा ही, तुम नहीं तो कोई नहीं, वादा रहा। तुम पर कोई दबाव नहीं है, जो उचित लगे करना। चाहो तो अभी साथ चलो, बीच में साथ छोड़ सकती हो। तुम्हारा भी परिवार है, उनकी उम्मीदें हैं। फिर लड़कियों की शादी को सबकी बड़ी फिक्र रहती है। अगर मैं नहीं मना पाया अपने घर वालों को, तो तुम जैसा चाहो करना। अब कहो क्या करना है। मैंने कहा, जो तुम कहो करो, मैं साथ हूँ, साथ चलूँगी, साथ ही रहूँगी। हमेशा तुम हो, तुम ही रहोगे। बस रूठते मनाते, हंसते रोते हम लग गए अपने घर वालों को मनाने। कभी कोई थोड़ा पसीजा हुआ लगता तो कभी कोई, पर बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी अपने दिल के लिए, अपने ही घर वालों से। आखिरकार 15 वर्षों के लंबी इंतज़ार के बाद सब मान गए और हम एक हो गए। पर सर, एक परीक्षा अभी और बाकी थी। मैं माँ बनी और मेरा गर्भपात हो गया। मेरे डॉक्टर ने बताया उम्र अधिक होने के कारण बच्चा ठहरना थोड़ा मुश्किल है। अभी तुम आराम से घर जाओ, कुछ दिन बाद आना तो हम कुछ टेस्ट करेंगे और आगे का प्लान करेंगे। हम भारी कदमों से घर आए और गले लग के खूब रोए। हमने एक दूसरे को पाने के लिए बहुत कुछ त्याग किया था।
बहुत कुछ खोया था पर बच्चा तो चाहिए था। फिर जब ईश्वर की मर्जी पर छोड़ दिया और जीवन नियत ढर्रे पर चलने लगा। कुछ महीने बाद मैं फिर गर्भवती हुई और आज देखिए हमारी नन्ही सी जान हमारी गोद में है। अब आप समझ सकते हैं कि हमने कितनी प्रतीक्षा की है इस घड़ी की। जो किस्सा मैंने आपको 30 मिनट में सुना दिया, इसको हमने 15 वर्ष भुगता है। इतने वर्षों में अनगिनत उतार चढ़ाव देखें, हंसे कम रोए ज़्यादा, कभी घंटों बातें की, कभी दिनों की खामोशी झेली। पर जो भी किया अपने रिश्ते अपने साथ के लिए किया। तो आप ही बताइए कि हुआ ना ये जद्दोजहद, दोनों का जद्दोजहद। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, कहा समझ सकता हूँ, मेरा भी प्रेम विवाह है। 3 वर्षों की हल्की नोक-झोंक के बाद हमारा विवाह हो गया। हम उतने ही टूट गए थे। लगता था कहाँ फंस गए यार। अब आपने तो 15 वर्ष प्रतीक्षा की है। सच प्रेम और प्रेम में जद्दोजहद हो तो आप दोनों जैसा। थैंक यू अपनी प्रेम कहानी बांटने के लिए। अभी चलता हूँ, फिर आऊँगा अपनी पत्नी के साथ आपसे मिलवाने। बाय बाय। उनके जाते ही मेरे पास आए, बेटी का चेहरा दिखाया और बोले, इसे कहते हैं सब्र का फल मीठा। देखो कितनी प्यारी बेटी है हमारी। थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। मैं भी तपाक से बोल पड़ी, सेम टू यू। फिर दोनों ही हंसने लगे, क्योंकि जब भी मैं कुछ इन्हें कहती तो ये सेम टू यू कह देते। फिर हम लोग घर आ गए और हम दोनों ने अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट की। दोस्तों ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।